चाहे वो रामानुजन की रही हो, चाहे वो किसी की रही हो, सब पर कृपा ईश्वर की। अगर जिनके ऊपर ईश्वर कृपा कर देता है, निश्चित तौर पे वो दिव्य शक्तियों से संपन्न हो ही जाता है। तो ये पर काया प्रवेश का कॉन्सेप्ट है अपने यहाँ। और भी कई विधियां जब परम पातंजल योग दर्शन में, उसमें काफी अद्भुत अद्भुत चीजें हैं, मतलब अद्भुत हैं, काफी अद्भुत चीजें हैं। तो वो सब चीजें समझनी चाहिए। अभी अभी एक वीडियो देख रहा था मैं, सवेरे सवेरे एक वीडियो आई मेरे पास, तो केदार बद्रीनाथ की। तो बद्रीनाथ के एक महात्मा वहां से निकल रहे हैं, बर्फ के अंदर से आ रहे हैं निकलते हुए। शरीर के ऊपर एक सफेद धोती नीचे बांधे, एक सफेद गमछा ऊपर डाले हैं, चले आ रहे हैं वो। उनसे अब उनके सामने कोई जो व्यक्ति वीडियो बना रहा है, वो जैकेट पहने हैं, कपड़े पे कपड़ा पहने हैं, मतलब मजबूत कपड़े पहने हैं। तब वो उनसे पूछ रहा है, महाराज जी आपको ठंडी नहीं लग रही है? नहीं लग रही बेटा। तो अब हम सामान्य बुद्धि के लोग यही कहेंगे कि इसने कुछ लगा रखा होगा अपने शरीर में, केमिकल लगा रखा होगा। मतलब जब कुतर्क करना होता है तो हम लोग कुछ न कुछ ऐसे कर देते हैं तर्क, नहीं इसने ये लगा रखा होगा, वो कर रखा होगा। लेकिन हकीकत है वो वहां रहते हैं ऐसे में, जहां -डिग्री तापमान रहता है, स्थिति रहती है, माइनस में चला जाता है, वहां पर लोग ये साधना कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, तो स्थिति वो बन जाती है। अभी लक्ष्मीबाई जी के किले में झांसी में मैं गया, जहां रानी लक्ष्मीबाई का किला है। तो रानी साहिबा जहां से कूदी थी घोड़ा लेकर के अपना, बहुत ऊंचाई पे है वो। तो जिसने भी देखा, उनके साथ में एक महाशय थे, आरएसएस के बड़े पदाधिकारी थे। तो वो थोड़ा अपने आप को कूल दिखाने के चक्कर में, देखो इतिहास में कुछ चीजें ऐसी होती हैं, उनको वो हकीकत नहीं होती हैं लेकिन मानना पड़ता है। तो बोले कि यहाँ इतनी ऊंचाई से कौन कूद सकता है, और वो भी इतनी वजन की तलवार कौन उठा सकता है। तो मैं उन्हें उनकी तरफ मुड़ करके देखा, तो मैंने कहा सुनो भाई साहब, जितने वजन की तलवार यहाँ रखी है, इससे ज्यादा वजन का मेरे आंखों के सामने मेरे गांव के लोग कांधे पे त्रिफरा हल रख करके जाते थे खेत पे जोतने के लिए। मेरे बचपन की बातें हैं ये। कांधे पे हल रख लेते थे, 3-3 किलोमीटर वो चले जाते थे। और जब वहां एक ही कांधे पे रख करके, ये नहीं कि कांधा चेंज करते करते जा रहे हैं, और उतार करके जुताई करते थे, अकेले जुताई करके फिर बांध करके फिर ले आते थे। जी भाई जी, अपने गांव में वो श्री जमुना यादव जी को हमने देखा था। मतलब काफी लोग रहे हैं। हाँ हाँ हाँ। आज वही हल रख दिया जाए, वही हल, और गांव के लड़कों से कहा जाए उठाओ, तो जानते हो क्या कहेंगे? है कौन उठा सकता है, ये किसी के बस की नहीं है। अरे मूर्ख बनाते रहे होंगे वो लोग। तो हकीकत कुछ और होती है। मतलब वो जो लुक हुआ करा पहले, आज के दौर में वो हम सोच नहीं सकते, वो पहले होता था। तो क्षरण हो रहा है धीरे धीरे, धीरे धीरे सामाजिक शारीरिक क्षरण हो रहा है। तो क्षरण हम सब साक्षी हैं, देख रहे हैं। उसी तरीके से साधना का क्षरण हो रहा है। रामकृष्ण परमहंस की के सामने कई साधक गए, उन्होंने अपनी अपनी साधनाएं बताई, लेकिन वो स्वयं में बहुत बड़े साधक थे और सिद्ध मानव थे। तो जो सिद्ध होता है वो सिद्धियों का प्रदर्शन बेशक न करे, सॉरी, लेकिन उसकी सिद्धियों पे संशय नहीं किया जा सकता। ये सारी सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। अच्छा, हनुमान जी की एक स्तुति की जाती है,
उसमें हनुमान चालीसा में एक लाइन आती है, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, दीन जानकी माता। जो सीता जी ने प्राप्त कराया था। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, माता सीता ने हनुमान जी को ये वरदान दे रखा है, बेटा तुम्हारे पास अष्ट सिद्धियां रहेंगी, नौ निधियां रहेंगी। अच्छा, ये अष्ट सिद्धि नौ निधि हैं क्या? तो जब इसका हम विवेचन करेंगे, ये तो हमारे पाठ्यक्रम में आएगा, पढ़ेंगे हम लोग। लेकिन ये चीजें जो हैं रियल में होती नहीं है। तो आते हैं अपने बिंदु पे, माइक बंद कर लीजिए, माइक। विश्व वैश्वानरयोः विषयानुभव प्रकारः। हम लोगों ने जाना विश्व और वैश्वानर किस तरीके से विषयों का अनुभव करते हैं। तो बताया गया कि ये दोनों विश्व और वैश्वानर, जिनको हम समष्टि और व्यष्टि अभिहित चैतन्य कहते हैं, ये दिशा से नियंत्रित कानों के द्वारा शब्द का, वायु से नियंत्रित त्वचा द्वारा स्पर्श का, सूर्य से नियंत्रित नेत्र द्वारा रूप का, और वरुण से नियंत्रित रसना द्वारा, जिह्वा द्वारा रस का, अश्विनी कुमारों के द्वारा नियंत्रित नासिका द्वारा, घ्राण द्वारा, नाक द्वारा गंध का, अग्नि के द्वारा नियंत्रित वाणी वाक द्वारा वाणी का, इंद्र से नियंत्रित हाथ द्वारा ग्रहण करने की गतिविधि का, उपेंद्र से नियंत्रित पैर से चलने का, यम से नियंत्रित गुदा से त्याग का, प्रजापति से नियंत्रित विसर्जन इंद्रिय से आनंद का, चंद्र से नियंत्रित अंतरेंद्रिय माने मन से संकल्प का, चतुर्मुख ब्रह्मा से नियंत्रित बुद्धि द्वारा निश्चय करने का, और शिव जी के द्वारा नियंत्रित शंकर द्वारा नियंत्रित अहंकार द्वारा अहम प्रतीति विषय का, और विष्णु द्वारा नियंत्रित चित्त से चित्त में आने वाले स्थूल विषयों का विश्व और वैश्वानर अनुभव करते हैं। अब हम कल कहे थे कि विश्व और वैश्वानर वास्तव में अलग नहीं है। कैसे अलग नहीं है? जैसे वन और वृक्ष अलग नहीं है। आपसे कहा जाए वन अलग है, वृक्ष अलग है क्या? तो आप कहेंगे नहीं है। वन, कपड़ा और धागा अलग अलग हैं क्या? कपड़ा और धागा अलग अलग हैं क्या? नहीं अलग अलग हैं, क्योंकि धागों से ही वस्त्र बनता है। अगर धागा हटा दिया जाए तो वस्त्र का वजूद खत्म हो जाएगा। उसी तरीके से अगर पेड़ हटा दिए जाएं तो पेड़ों के हट जाने से वन का वजूद खत्म हो जाएगा, अस्तित्व खत्म हो जाएगा। तो अभेद तो वैसे ही है, स्पष्ट है, लेकिन शास्त्र की दृष्टि से हम इसको समझ लेते हैं। इस तरीके से यहाँ कहते हैं अत्राप्यनयोः स्थूल व्यष्टि समष्टयोः उपहित विश्व वैश्वानरयोश्च वन वृक्षवत् तदवच्छिन्नाकाशवच्च जलाशय जलवत् तद्गत प्रतिकाशवच्च पूर्ववद अभेदः एवं पंचीकृत भूतेभ्यः स्थूल प्रपंचोत्पत्ति। हम लोगों ने जाना है पहले ही कि व्यष्टि और समष्टि में भेद नहीं है। हम समष्टि समग्र की दृष्टि से देखते हैं, व्यष्टि एक विशेष विषय वस्तु की दृष्टि से देखते हैं। हमने स्थूल को भी दो भागों में बांटा, समष्टि और व्यष्टि के रूप में। समष्टि और व्यष्टि इस दो रूप में हम लोगों ने स्थूल को भी बांटा। तो कहते हैं कि अत्राप्यनयोः, इस प्रकार से स्थूल व्यष्टि से ढके हुए चैतन्य, विश्व माने स्थूल व्यष्टि से उपहित चैतन्य को हम विश्व कहते हैं, स्थूल समष्टि से उपहित चैतन्य को हम वैश्वानर कहते हैं। तो विश्व और वैश्वानर भी कैसे अलग अलग नहीं है? वृक्ष और वन अथवा वृक्षावच्छिन्ना आकाश और वनावच्छिन्ना आकाश, अथवा जल और जलाशय, पानी और जलाशय, जल और जलाशय अलग होते हैं क्या? नहीं होते अलग। जल
एक गिलास में पानी रखा है, ले लिया आपने जलाशय का, किसी बड़े पात्र से, बड़े पात्र में हमको जो पानी दिख रहा है, तो वो पानी और बड़े पात्र का पानी पार्थक्य नहीं है, अलगाव नहीं है। जल और जलाशय जैसे अलग नहीं होते हैं, वन और वृक्ष जैसे अलग नहीं होते हैं, उसी तरीके से जल और जलाशय, जल उसी तरीके से व्यष्टि उपहित चैतन्य और समष्टि उपहित चैतन्य अर्थात विश्व और वैश्वानर दोनों अलग नहीं होते। हमने नाम रख दिया अलग अलग सबके, किसका नाम रख दिया? विश्व नाम रख दिया हमने, किसका? स्थूल व्यष्टि से उपहित चैतन्य का, और स्थूल समष्टि से उपहित चैतन्य का हमने वैश्वानर नाम रख दिया। विश्व और वैश्वानर ये दो नाम रख दिए, लेकिन हकीकत क्या है? दोनों एक हैं, कोई भेद नहीं है, सब में एक ही है। तो इस तरीके से पंच महाभूतों से स्थूल भूतों और उनसे उत्पन्न जगत की उत्पत्ति का यहाँ पर वर्णन हुआ। सारा जगत कैसे प्रकट हुआ है तो आपने देखा। अब ईमानदारी से आप विचार करिए, एक बिच्छू में, एक इंसान में ईश्वर ने क्या कोई बनाने में भेद किया है? नहीं किया है, बस तरीके अलग हैं। एक गाय के बछड़े में और एक इंसान के पैदा होने में ईश्वर ने क्या कोई भेद किया है? नहीं किया है, सब एक है। एक केचुआ जो बहुत छोटा सा जीव है, एक केचुआ और एक हाथी, दोनों की संरचना में क्या परमपिता परमात्मा ने कोई भेद किया है? नहीं किया है। जो तत्व उसमें है वही तत्व इसमें है। जो व्यष्टि अभिहित चैतन्य वहां पर है वही व्यष्टि अभिहित चैतन्य यहाँ पर है। जो विश्व वहां पर है वो विश्व यहाँ पर है। विश्व माने संपूर्ण होता है यहाँ पर, विश्व का अर्थ जगत से नहीं है यहाँ पे। तो दोनों में भेद नहीं है, कोई भेद नहीं है। तो इस जगत का कौन सा जर्रा है जो आपसे अलग है? आपको पहाड़ दिखाई दे रहे हैं जो चेतन नहीं है, लेकिन आपके शरीर में भी पृथ्वी तत्व है। बाहर जो पृथ्वी तत्व आप देख रहे हैं वो आपके शरीर में भी है। बाहर जो आकाश तत्व देख रहे हैं वो आपके शरीर में भी है। बाहर जो जल तत्व आपको दिखाई दे रहा है वो आपके शरीर में भी, हमारे शरीर में भी है। जो तेज तत्व बाहर प्रतीत हो रहा है, महसूस हो रहा है, वो आप हमारे अंदर भी है। तो हम में, जगत में प्रतीति का भेद है, वास्तविकता में कोई भेद नहीं है। केवल फीलिंग्स का, इमोशंस का फर्क दिखाई देता है। हकीकत में, हकीकी तौर पे अगर उसको देखा जाए तो उसमें कोई फर्क नहीं है, कोई भेद नहीं। तो इन्होंने बताया पंच महाभूतों से स्थूल भूतों की उत्पत्ति हुई, लेकिन कैसे हुई? जब इनका पंचीकरण हो गया, पंचीकृत हो गए, अन्यथा नहीं हो सकती थी। अन्यथा कैसे हो जाएगी? दारू तभी बनेगी जब अंगूर के साथ और भी चीजें सड़ाई जाती हैं, तो ऐसे दारू नहीं बनती है। तो हमारी भी शरीर की संरचना तभी होती है जब अन्य पदार्थ उसी मात्रा में मिलाए जाएं, अन्यथा संरचना नहीं होती। दारू का उदाहरण इसलिए दे रहा हूं, आगे दारू का उदाहरण आएगा भी। चलिए, अब आता है, ये क्लियर है आप लोग? इसमें भी आएगा दारू आचार्य जी। हाँ, क्यों नहीं आएगा? शराब से इंसान अलग सकता है। देखो भाई, पहले चार्वाक कहता था यावत जीवे सुखम जीवे ऋणम कृत्वा घृतम पीबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। जब तक जियो घी पियो। चार्वाक थोड़ा पढ़ा लिखा आदमी था, उसको पता था घी पीने से शरीर पुष्ट रहता है, मजबूत रहता है। तो उसने कहा जब तक जियो घी पियो, कर्जा लो, मतलब जब तक जियो सुख से जियो, कर्जा लो, घी पियो। शरीर तो आया है, मिला है, जल जाएगा, खत्म हो जाएगा, फिर कौन लौट के आना है।
तो अगर आज चारवाक होता तो यही कहता, जब तक जियो क्या कहता, जब तक जियो तब तक पियो। तब तक पियो। आज के चारवाकों ने कहा भी ना, आज के चारवाक ठहरे भी कहाँ, आप तो देखिए ना, मतलब उसने कहा जब तक जियो घी पियो। लेकिन आज के चारवाक अगर खड़े हो जाएं, और खड़े हुए, ऐसा नहीं था नहीं खड़े हुए, खड़े हुए, और उन्होंने बड़ा अद्भुत तरीके से खड़े होकर के अपना गायन भी किया। क्या कहा उन्होंने? स्पष्टता कहा, मृदु भावों के अंगूरों की आज बना लाया हाला, प्रियतम अपने ही हाथों से आज पिलाऊंगा प्याला, पहले भोग लगा लूं तेरा फिर प्रसाद जग पाएगा, सबसे पहले तेरा स्वागत करती मेरी मधुशाला। प्यास तुझे विश्व तपाकर पूर्ण निकालूंगा हाला, एक पांव से साकी बनकर नाचूंगा लेकर प्याला, जीवन की मधुता तो मेरे तेरे ऊपर कब का वार चुका, आज निछावर कर दूंगा मैं तुझ पर जग की मधुशाला। प्रियतम तू मेरी हाला है, मैं तेरा प्यासा प्याला, अपने को मुझ में भर कर तू बनता है पीने वाला, मैं तुझको छलका करकता, मुझे मस्त पी तू होता, एक दूसरे की हम दोनों आज परस्पर मधुशाला। तो आप समझिए, ये मधुशाला के भाव हैं। आज भी मतलब आज के चारवाक थोड़ी पीछे कर रहे हैं किसी से, उन्होंने भी लिखा, मतलब सर बीच में माफी चाहती हूँ, ये मधुशाला तो बच्चन जी ने लिखा था ना सर? तो मैं आज के हाँ, आज के चारवाक हैं तो वही लोग जिनकी ओके ओके, जिनकी औलादें बुढ़ापा में भी दौलत कमाने के चक्कर में दारू और गुटखा करने में नहीं चूकती हैं। समझ गई सर। चारवाक की ही मानो वो क्या बोलते हैं, मानस पुत्र हो सकते हैं, और कोई नहीं हो सकता। तो हालांकि अंत में ये भी है ना कि जब मेरी अर्थी उठे तो फिर मेरे अर्थी पे वो हो। मेरे करने से ये न कहा जाए कि राम नाम का सत्य है, बल्कि ये कहा जाए सबसे प्यारी मधुशाला। बहुत बढ़िया, अंतिम में भी बहुत बढ़िया। तो कहने का अभिप्राय, मतलब चारवाक का चिंतन है। मैं जब कहता हूं चारवाक, चारवाक कोई एक व्यक्ति नहीं है, चारवाक एक विचार है। ऐसा विचार जो व्यक्ति को भौतिकवादी बनाता है, ऐसा विचार जो व्यक्ति को शरीर तक ही सीमित रखता है। जब आप शरीर तक ही सीमित रह जाते हैं तो आप चारवाक के चिंतन के अनुयायी बन जाते हैं। जब आप अपने आप को सुखी खुशहाल देखने के ही लिहाज से जी रहे होते हैं, तब आप चारवाक का चिंतन कर रहे होते हैं। दिल्ली की मेट्रो में एक बूढ़ी औरत खड़ी है और दो महिला सीटें जो होती हैं, महिला सीट, वो भी भरी हैं, महिलाएं बैठी हैं, नवयुवती महिलाएं बैठी हैं। लेकिन वो जो वृद्धा है, जो महिला है, वो खड़ी है और पूरी की पूरी सीटें भरी हैं पुरुषों से। वो अपने मोबाइल में देख रहे हैं सब। महिला चक्कर खाती है, फर्श पे गिर जाती है और लोगों का स्टेशन जब आता है तो पैर बचा करके साइड से चुपचाप निकल जाते हैं। तो ये जो अपनेपन की दौड़ है, इस दौड़ का नाम है चारवाक। इस दौड़ का नाम है चारवाक की दौड़। इस दौड़ का नाम है लोकायतन। तो चारवाक कोई व्यक्ति नहीं है, हम उसको गालियां दें या उसको उलाहना दें या उसको हम कुछ भी कहें। चारवाक एक विचार है जो हमारे अंदर घुस गया है, बैठ गया है। वेदांत और चारवाक में फर्क इतना है, वेदांत आपको परिवार बना रहा है पूरी दुनिया को। देखिए, आपको कड़कड़ से अलग नहीं रखा,
चींटी से भी आपको अलग नहीं रखता है। गीता कहती है ना, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि सुनि चैव स्वपाके च पंडितः समदर्शिनः। विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण में, गाय में, हाथी में, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि, गाय में, हाथी में, और सुनि चैव स्वपाके च, कुत्ते में और कुत्ते को खाने वाले में। जो सब में समान दृष्टि रखता है वो पंडित कहा गया है। पंडितः समदर्शिनः। तो पंडितवाद अलग है और चार्वाकवाद अलग है। पंडित की दृष्टि समता की दृष्टि है। पंडित मीन्स जाति विशेष नहीं कह रहा हूं, मैंने बता दिया पंडित कौन है यहां पर। तो जो पंडित है वो पंडित की सोच, पंडित की दृष्टि वो अलग रखी गई है, और चार्वाक की सोच, चार्वाक की दृष्टि अलग रखी गई है। वेदांत यहां कह रहा है कि सकल जगत हम सब उसी रूप हैं। तभी तो आचार्य शंकर जब काशी के घाट पर काशी में स्नान करने गए और लौटते समय उनके रास्ते में जब चांडाल आया, शिष्यों ने चिल्ला के कहा, हटो हटो, दूर हटो, दूर हटो, आचार्य आ रहे हैं। तो चांडाल ने दो ही सवाल पूछे थे, आचार्य किसको हटना है? उसको जो पांच भौतिक शरीर है, जो पांच भूतों से रचा हुआ है, जिसकी रचना आपकी और मेरी दोनों की रचना में कोई भेद नहीं है, कोई फर्क नहीं है। तुम भी उसी चीज से रचे हो, हम भी उसी चीज से रचे हैं। दोनों में कोई भेद नहीं है, दोनों में कोई फर्क नहीं है। आप उसको हटाना चाहते हैं या फिर उसको हटाना चाहते हैं जो परमपिता परमात्मा पूर्ण परात्पर पर ब्रह्म तुझ में स्थापित और मुझ में भी स्थापित है? किसको हटना है ये तो बता दो। तो आचार्य शंकर साष्टांग लौट के प्रणाम किए। बहुत सुंदर। कि दोनों में फर्क नहीं है। हम सम हैं, एक हैं, एकत्व का भाव है। हमारे यहां ये नहीं कहा जाता कि कौन मोक्ष का अधिकारी है, कौन मोक्ष का अधिकारी नहीं, कौन कितनी क्या पाएगा, जन्नत जाएगा, जहन्नुम जाएगा, कहां जाएगा, कहां नहीं जाएगा। हम तो सिर्फ बस एक चिंतन के धारा के प्रवाहमान पक्षी हैं, जहां पर यह कहा जाता है कि आप ज्ञान हासिल कर लो, जान लो तुम हो क्या। जान लेने पे सारी चीजें हल हो जाती हैं। प्रॉब्लम तो ना जानने पे ही है ना, सारी प्रॉब्लम, सारी समस्या वहीं पे है। तो समता का सूत्र है ये वेदांत। वेदांत समत्व सिखाता है। कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबसे खैर, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर, ना आसक्ति है ना अनासक्ति है। इसका भाव क्या है? सब में सब कुछ होना। तो इस सिद्धांत को जीता है वेदांत, और जो इस वेदांत को जो जीता है, जो इस वेदांत को जीता है, हकीकत में वो परमहंस होता है, वो परमहंस है। रामकृष्ण के कैंसर था और घाव से कीड़े निकलते थे। कीड़ों को घाव में डाल के कहते थे, कहां जा रहे हो, यहीं रहो, तुम्हारी व्यवस्था तो यहां पर है। इस सोच को पा लेना, मैं ये नहीं कहता है पागलपन है ना। एक नाथ ने रोटी बनाई, कुत्ता रोटी उठा के भाग गया, भागने लगा। उसके पीछे पीछे वो घी का डिब्बा लेकर के दौड़ते हैं, कहते हैं प्रभु आप सूखी रोटी कैसे खाएंगे, घी तो लेते जाओ, सूखी रोटियां अच्छी नहीं लगेंगी। ये वेदांत है, ये वेदांत है, इसको कहते वेदांत। चार्वाक की दृष्टि और वेदांत की दृष्टि में फर्क इतना है।
चार्वाक दुनिया को व्यापार की नजर से देखता है, बाजार की नजर से देखता है, और वेदांत दुनिया को परिवार की नजर से देखता है। और परिवार का हम तो कहते हैं कि वो स्वयं की दृष्टि से देखता है, एक समान सबको देखता है। अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि के सिद्धांत से देखता है वो। तो फर्क यही है। तो जब हमारे ऊपर चार्वाक हावी होता है तो हमारे सामने रो रहे बच्चे, भूखा समाज, दुखी अपाहिज, दलित पददलित, शोषित वंचित, उपेक्षित अपकृत, लांछित तिरस्कृत, ये सारी समाज हमको अलग महसूस होती है। 2 रोटी खिला देने के बाद हमको ये महसूस होता है कि मैंने किसी पे कृपा की है। लेकिन जब हम वेदांत जान लेते हैं तो ये महसूस होने लगता है कि ये 2 रोटियां खिलाई किसकी थी, उनका हक था, उनका अधिकार था। तो जो वेदांत जान लेता है उसके अंदर सोशलिज्म भी आ जाता है। जो वेदांत जान लेता है उसके अंदर सर्वोदय भी आ जाता है। जो वेदांत जान लेता है वो समाजवाद के उच्च शिखर को हासिल कर लेता है। वो भी कौन सा समाजवाद? इन ऐरे गहरे नत्थु खैरों का समाजवाद नहीं। वो समाजवाद जहां पर वास्तव में व्यक्ति की प्रतिष्ठापना होती है, जहां पर वास्तव में समत्व का योग होता है, ममत्व का योग होता है, अपनापन का भाव होता है, अपनत्व की संवेदना होती है। तो ये हम लोगों ने आज जो जाना, पंच महाभूतों से स्थूल भूतों का उत्पन्न होना और सारी जगत की स्थिति ऐसे सृजित होती है और ऐसे कार्य करती है। कई बार हमसे कई लड़के कहे कि आचार्य जी आप वेदांत पढ़ाते हैं, वेदांत तो बच्चों को वैरागी बनाता है, बाबा थोड़ी बनना है। मैं तो कहता हूं बहुत अच्छी बात, बाबा मत बनो ना। हम वेदांत पढ़ा करके बाबा थोड़ी बनाने जा रहे हैं आपको। वेदांत पढ़ने से व्यक्ति इंसान बनता है। वेदांत पढ़ने से व्यक्ति स्वयं को जान लेता है। तो जान लो थोड़ा सा। माइकल जैक्सन के गानों को लगा करके, जस्टिन बेबर के गानों को लगा करके, रूम के दरवाजे बंद करके नंगा तांडव करने वाले लड़कों को अगर गीता और उपनिषद के श्लोक मुखाग्र करा दिए जाएं, वो अच्छा है। वो थोड़ी संवेदना सीख जाएं, थोड़ी करुणा सीख जाएं, थोड़ा अपनापन सीख जाएं, थोड़ा शिष्टाचार सीख जाएं, वो अच्छा है। या फिर उस मेट्रो सिटी का समाज डेवलप करना चाहते हैं हम जहां पर बूढ़ी औरत को सीट ना मिल सके। सारे पढ़े लिखे लोग हैं ये जो भीड़ चलती है मेट्रो वगैरह में, जॉब करने जाते हैं और ड्यूटी से छोड़ के आते हैं, ड्यूटी पे जाते हैं, ये वो लोग हैं जो लोग अच्छे अच्छे ऑफिस में काम करते हैं, पढ़े लिखे माने जाते हैं। जब इनके हृदय में संवेदना खत्म हो चुकी है और इनके मस्तिष्क में ऐसो आराम, मौज मस्ती यही भर गया है, तो आप कल्पना कर सकते हैं कि समाज किस दिशा में प्रवाहित हो चुका है और ऐसे समय में जरूरत किस चीज की है। तो ये महाप्रपंच को समझना पड़ेगा, नहीं तो फिर सारी चीजें हम पढ़ा के चले जाएंगे और कुछ समझ में नहीं आता। ये महाप्रपंच है क्या? ये सीधा स्पष्ट, अमीर तुम्हारी उपाधि है, गरीब तुम्हारी उपाधि है। ये कब समाप्त हो जाएगी कुछ नहीं कहना, लेकिन अब आप मानो वो, सबसे पहले इसको मान के चलना पड़ेगा। मुझे तो लगता है कई बार एक बहुत बड़े बिजनेसमैन भी है, शायद आप लोगों ने उनको पढ़ा होगा, राजा बलदेव दास बिरला।
किसने नाम सुना है इनका? बिरला जी का? बिरला जी का नाम सुना है। घनश्याम दास बिरला का तो सुना है, बलदेव दास का तो नहीं सुना। ये घनश्याम दास बिरला इन्हीं के मतलब उसी परंपरा में है। देखिए चिट्ठियां बड़ी मतलब इनके पत्र लिखे हुए पत्र तो इन्हीं का है, घनश्याम दास जी का अपने पुत्र बसंत कुमार जी को लिखा हुआ पत्र, जो पत्र लिखते हैं कि भी तुम ट्रस्टी की तरह काम करना, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना, फिजूल खर्ची मत करना। पत्र बहुत प्रसिद्ध हुआ, वो मैंने कल्याण भारती में भी छापा, वो तो बहुत फेमस हुआ। परंपरा में घनश्याम दास बिरला जी आए। हाँ, ये हो सकता है घनश्याम दास जी ने अपने पुत्र बसंत कुमार जी को लिखा है पत्र। बिरला जी ने पत्र लिखे हैं अपने पुत्रों को। एक ही बेटे हैं उनके, बसंत कुमार जी की डेथ हो गई, अब आदित्य बिरला है। हाँ, अब आदित्य कुमार की भी होगी कुमार मंगलम, अब उनके पोते बसंत कुमार जी के पोते कुमार मंगलम। बलदेव दास बिरला जी के परिवार में ये बलदेव दास जी ने काशी में जितने भी घाट पे बड़े अद्भुत काम उन्होंने कराए, घनश्याम दास जी को घनश्याम दास जी ने बाद में उनको जीवंत रखा। तो ये पिता से परिवार से सीखे संस्कार थे। इतने अरबपति होने के बावजूद उस व्यक्ति का पूरा जीवन समर्पित रहा किसी कार्य के लिए, किसी विजन के लिए। आप कल्पना कर सकते हैं ऐसे संवेदनशील लोग लाशों पे दौलत कमाने का सोच सकते हैं क्या? नहीं सोच सकते। जैसे आजकल बिल गेट्स हैं और भी जितने बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, अफ्रीका में हजारों लोगों को मार करके कैसे कौन क्या करना है। अभी देखो एक खबर आई है कि ये कौन सा इंसान है जो अमेरिका का सबसे बड़ा अमीर आदमी, क्या बोलते हैं उसको? बिल गेट्स। हाँ, बिल गेट्स भी है, फिर एलोन मस्क है, जो टेस्ला का मालिक है, टेस्ला। एलन मस्क अभी सुनने में आ रहा है कि वो कुछ लोगों के ऊपर चेक करने जा रहा है, वो चिप लगा करके कुछ। तो इंसानों को यंत्र बना रहे हैं हम। तो ये यंत्र बनावट से हमको निकलना कब पड़ेगा? जब हम वेदांत के सिद्धांत को समझते हैं और ये समझ लेते हैं कि महाप्रपंच क्या है, विश्व वैश्वानर क्या है। ठीक है, तो बातें महाप्रपंच निरूपण में यहाँ कहा जाता है, ये शायद मैंने बता ही दिया। एतेषां स्थूल सूक्ष्म कारण प्रपंचानामपि समष्टिरेको महान प्रपंचो भवति। यथावंतर वनानां समष्टिरेकं महद्वनं भवति, यथा वावांतर जलाशयानां समष्टिरेको महान जलाशयः। एतदुपहितं वैश्वानरादीश्वर पर्यन्तं चैतन्यमप्यावंतर वनावच्छिन्नाकाशवत् अवांतर जलाशयगत प्रतिबिंबाकाशवच्चैकैवमेव आभ्यां महाप्रपंच तदुपहित चैतन्याभ्यां तप्तायः पिंडवत् अविविक्तं सन् अनुपहितं चैतन्यं सर्वं खल्विदं ब्रह्म इति वाक्यस्य वाच्यं भवति, विविक्तं सल्लक्ष्यमपि भवति। एवं वस्तुनि अवस्तु आरोपो अध्यारोपः सामान्येन प्रदर्शितः। तो यहाँ पर कहते हैं एतेषां स्थूल सूक्ष्म कारणाख्यानां, माने ये जो हमने यहाँ पर जाना, इन स्थूल सूक्ष्म और कारण, तीन प्रकार के शरीर बताए जाते हैं ना, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। इन स्थूल सूक्ष्म और कारण प्रपंचों की समष्टि भी एक महान प्रपंच कही जाती है। मतलब हमने अभी तक पढ़ा था कि स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, तीन प्रकार के शरीर होते हैं। लेकिन ये तीन शरीर जो संरचित हो रहे हैं जिन विषय वस्तुओं से, या संरचित हो चुके हैं, इन समग्र शरीरों को हम समष्टि कहेंगे। जितने भी रचे गए शरीर हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, जितने भी शरीर हैं, इनको एक अगर कहना हो समग्र शरीर, तो हम समष्टि कहेंगे।
तो जब समष्टि सारे शरीरों को हम कह देंगे तो क्या कह देंगे? महाप्रपंच। महाप्रपंच कह देते हैं। जैसे छोटी छोटी सभाओं को मिला करके एक महासभा बनती है, उसी तरीके से कई प्रपंचों को मिला करके उसको हम महाप्रपंच कहते हैं। स्थूल सूक्ष्म कारण इस सारे प्रपंचों को समष्टि रूप में जब हम मिला देते हैं या एक दृष्टि से देखते हैं तो ये महाप्रपंच कहे जाते हैं। कैसे कहे जाते हैं? जैसे वृक्षों की समष्टि वन, अलग अलग अनेक पेड़ हो जाए तो उनको हम वृक्ष वन कहते हैं, और वनों की समष्टि क्या कही जाएगी? महावन कही जाएगी। जलों की समष्टि जलाशय, और जलाशयों की समष्टि महान जल राशि या समुद्र कह सकते हैं। उसी तरीके से और भी प्रपंचों से ढका हुआ जो चैतन्य है, भाई चैतन्य ही आच्छादित हो रहा है ना इन प्रपंचों से, आच्छादित चैतन्य ही हो रहा है। माने पूर्ण परात्पर परब्रह्म परमात्मा ही आधार है यहाँ पे। हम इसीलिए तो उसको सकल आधार, विश्व आधार, जगत पिता जगदीश कहते हैं, क्योंकि सारे क्रियाकलाप उसी पे संपादित हो रहे हैं। तो जैसे जलों की समष्टि जलाशय और जलाशयों की समष्टि एक महान जल राशि कही जाती, उसी तरीके से प्रपंचों से ढका हुआ सभी इस जितने भी प्रपंच हैं, प्रपंचों से ढका जो चैतन्य है, उपहित जो चैतन्य है, युक्त जो चैतन्य है, विश्व वैश्वानर से लेकर के ईश्वर तक। ईश्वर को हम लोगों ने पहले समष्टि उपहित चैतन्य कहा था ना पहले वहां पे, तो यहां पर भी हम करें विश्व वैश्वानर से लेकर के ईश्वर तक, ये जितने भी प्रपंच से उपहित चैतन्य हैं, वनाकाश वृक्षाकाश की तरह, वन और वृक्ष की तरह, जल और जलाशय की तरह एक हैं, कोई भी अलग अलग नहीं है, किसी में भी अलगाव देखने को नहीं मिलता है। वैश्वानरादीश्वर पर्यंतम चैतन्यम अपि अवांतर वनावच्छिन्नाकाशवत् अवांतर जलाशयागत प्रतिबिंबाकाशवच्चैव एकम एव, ये एक ही है। आभ्याम महाप्रपंच तदुपहित चैतन्याभ्याम, तो एक है, ये अलग नहीं है। कैसे अलग नहीं है? तो इसमें एक उदाहरण और देते हैं। तप्तायः पिंडवत् अविविक्तम सत् अनुपहितम चैतन्यम सर्वम खल्विदम ब्रह्म इति वाक्यस्य वाच्यम भवति विविक्तम सल्लक्ष्यमपि भवति। जैसे गोला हमने उठाया और उसको तपाया, लोहे का गोला, लोहे की बॉल, तो लोहे की बॉल को आप ऊपर छुओ या नीचे छुओ, आग तो सब जगह है। तप्त अयः पिंडवत् माने आग से तप्त, लोहे के गोले के समान। लोहा हर जगह है, आग सब जगह है, उसमें चारों तरफ आप उसको घुमा के देखेंगे आग आग है। उसी तरीके से यहां पर एक तत्व ही सर्वत्र विद्यमान है। एक तत्व का मतलब एक प्रपंच ही है, सब अलग अलग केवल हमने उसको परिभाषित कर रखा है और कुछ नहीं है। चलिए, तो इसको यहाँ पे ये बताया गया है और कहते हैं सर्वम खल्विदं ब्रह्मैति वाक्यस्य वाच्यम भवति। तो ये स्पष्ट कह दिया जाता है कि चाहे विश्व हो या वैश्वानर, स्थूल शरीर हो या सूक्ष्म शरीर हो या कारण शरीर, कुछ भी हो, है क्या? कहते सर्वम खल्विदं ब्रह्म, ये सब कुछ ब्रह्म है। सर्वम सब कुछ, खल निश्चय पूर्वक, इदम माने यह, ब्रह्म माने ब्रह्म है। वो चाहे समष्टि उपहित चैतन्य हो, चाहे व्यष्टि उपहित चैतन्य हो, कोई भी हो, किसी भी प्रकार का चैतन्य हो, लेकिन वो सारा का सारा चैतन्य क्या है? तो कहते वो समग्र चैतन्य ब्रह्म ही है, ब्रह्म से अलग कुछ भी नहीं है। सब जगह पर ब्रह्म की ही सत्ता है, ब्रह्म से परे कुछ नहीं है। ठीक है,
तो ये ब्रह्म का वजूद, ब्रह्म का अस्तित्व, ब्रह्म का संस्थापन बताया गया है। सब कुछ है तो केवल ब्रह्म है, और सब भ्रम है, केवल भ्रम। चलिए आज इतना ही। सभी को जय श्री सीताराम, हर हर महादेव। हर हर महादेव, जय श्री सीताराम। आचार्य जी बहुत धन्यवाद सभी को। हर हर महादेव।